गुरु वंदना का मंत्र नंबर 20। ओम ईश्वरो गुरु आत्मेति ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदो विभागिने मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः ओम द्योः शांतिः अंतरिक्ष शांतिः अंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः आपः शांतिः औषधयः शांतिः औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और ये श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है। इसमें अध्याय 9 और अध्याय 9 में भी हम लोगों का मंत्र नंबर 25 जिसकी व्याख्या मंत्र नंबर 25 की व्याख्या हम लोगों की गीता तत्वालोक से हो चुकी थी। चल रही है। अच्छा, गीता तत्वालोक से चलेगी, ठीक है। ये मंत्र ऐसा रहस्य बता रहा है कि असत जगत, ये जो मायावी जगत है ना, उसमें कौन से जीव की कौन सी गति होनी है, ये बता रहा है। बड़ा सरल मंत्र है, और जौन सी गति पसंद हो इनमें से वही वाला आप उसी पे चल पड़ो, इसलिए बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान्। ये जो आपने अभी 3 शब्द पढ़े, यान्ति माने होता है प्राप्त होते हैं, देवव्रता माने देवों का व्रत करने वाले, यानी कि देवों की पूजा करने वाले। यान्ति माने प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? देवान, देवों को। अगर आपको देवलोकों को प्राप्त करना है तो आज से देवताओं की पूजा करने में लग जाइए। तो ये जो यान्ति देवव्रता देवान, इस 3 शब्दों से अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं। ये नाम यही है उसका, यान्ति देवव्रता देवान। अब जो समझदार लोग हैं वो इस समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि देवों को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, उस योनियों में जाते हैं। और यान्ति मध्याजिनो, और मेरा भजन करने वाले, मेरा पूजन करने वाले
मुझे प्राप्त होते हैं। बता दिया भगवान ने, चार कैटेगरी बता दी। और एक सबसे मज़ेदार बात बताएं कि शुरू के जो 3 हैं ये पुनरावर्तिनो अर्जुन, यस, क्यों माधव भगवान? ये तीनों लौट फेर चकराने वाले हैं कि नहीं, आने जाने वाले? चकराने वाले हैं। इस मंत्र में गीता प्रेस ने भी लिख दिया, तो इसलिए वो पुनर्जन्म उनका नहीं होता, जो लास्ट वाली कैटेगरी है। करेक्ट। तो इसका मतलब परमानेंट प्राप्ति चाहिए तो चौथा वाला है, परमात्मा को का सेवन करो। और अगर तुमको भूत प्रेत बहुत अच्छे लगते हैं तो भूत प्रेतों का यजन करो, पूजन करो। और अगर पितरों के बहुत चक्कर में पड़े हो, हमारे बाबा दादा नाना कहाँ गए, उनसे मिलना है, तो पितरों की पूजा करो। वेदों में लिखा, वेदों में सब लिखा है। वेदों में तो यह भी लिखा है कि गोरा बच्चा कैसे उत्पन्न करो, ये भी लिखा है वेदों में तो कोई पहलू छोड़ा ही नहीं है। व्यवहारिक भी बहुत ज्ञान है, कर्मकांडिक भी खूब ज्ञान है, उपासना का भी न जाने कितने 1000 पन्ने हैं, और ब्रह्म विद्या के भी सिरोभाग ये भी है। तो पूरा मंत्र लेते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति देवव्रता देवान्, पित्रन् यान्ति पितृव्रताः, पित्रन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूतानि यान्ति भूतेज्याः, यान्ति मद्याजिनः अपि माम्, यान्ति मद्याजिन अपि माम्। ये जो मद्याजिनः लिखा है ना, इसको आपकी अपनी किताब है तो इसको अलग अलग कर लीजिए। मत या जिनः। मत माने मत, ता के नीचे हलंत, तो ता आधा हो गया। तो देखो संस्कृत भाषा में हिंसा नहीं है। ता को आधा करना है तो ता के ऊपर नहीं काटते हैं। कहाँ काटते हैं? ता के नीचे। ता के नीचे डंडी लगा दी तो समझ गए अच्छा इसको आधा पढ़ना है। हिंसा नहीं है। ता को काटा नहीं बीच से। ये काटना नहीं। हाँ, हमारा मजहब काटना वाटना नहीं सिखाता है। न काटना, न भेदभाव करना, न अलगाव करना, न तोड़ना, प्रध्वंस नहीं सिखाता है। इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी अक्षर को आधा पढ़ना है तो नीचे डैश लगा देते हैं। मत, मद्याजिना शब्द कैसे बना है? मत प्लस यजिना। यजिना माने यजन करने वाले। यजन माने क्या होता है? पूजन, है ना? अच्छा, ये हो जाएगा आगे। हाँ, तो इसका मतलब मत प्लस यजिना, इससे बना है मद्याजिना। तो गीता प्रेस की व्याख्या हो चुकी है। अब डॉक्टर भगवान से सुनते हैं। इसमें भी कुछ गीता तत्वलोक की भी हो चुकी है व्याख्या क्या? राणा भगवान नहीं हो चुकी है, लेकिन इसमें बीच में हाँ, इसकी व्याख्या थोड़ी बड़ी थी। 294 से सतीश की तो 298 पेज तक जो है हम लोग जहाँ मंत्र स्टार्ट हो रहे हैं वहां तक पहुंचे हैं। 2 पैरा हो चुके हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसी को आगे कंटिन्यू कर लें। भगवान जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। तो इसमें आगे दे रहे हैं, कहते हैं कि ये विषय अभ्यास का है, विचार का नहीं है। ऋषि जी कहते हैं निद्रा दो जागरस्यन्ते यो भाव उपजायते तम भावम भाव्यत राम सदा तिष्ठ गत व्यथ। अथवा क्या कहते हैं लय विक्षेप्यो संधो मन तत्र निरामयम सा संधि साधिता येन स मुक्तो न अत्र संशय। किंतु ये सब निर्गुण उपासना है, आत्मा तो चिदाकाश है। तो अगला प्रश्न के माध्यम से कहते हैं
कि स्वरूप को आकाश क्यों कहते हैं? उत्तर देते हैं उड़िया बाबा जी, आकाश उसे कहते हैं जो सबको अवकाश दे, अर्थात जिसमें सब रहे। आकाश आदि जितना प्रपंच है वह स्वरूप के अंतर्गत है, इसलिए उसे चिदाकाश कहते हैं। अब फिर प्रश्न पूछा कि प्रेमी के लक्षण क्या है? प्रेमी के लक्षण बताते हैं उड़िया बाबा जी। उत्तर में एक फिर श्लोक पढ़ते हैं। नैन प्रीति प्रथम, चिंता संग संग, स्ततो अथ संकल्प, जागरणम कृष्टा च अपि रति लज्जा परित्याग, उन्माद मूर्छा मृत्यु। अर्थात पहले नेत्रों में प्रीति होती है, फिर प्रियतम का चिंतन और दूसरों से असंगता हो जाती है। तदंतर प्रियतम संबंधी संकल्प विकल्प होने लगते हैं, नींद नहीं आती, शरीर कृश हो जाता है, विषयों में अरति हो जाती है, लज्जा छूट जाती है, पागल सा हो जाता है, मूर्छा आने लगती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। तो फारसी वालों ने प्रेमी के लक्षण इस प्रकार बतलाए हैं। आहे सरदो रंगे जरदो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम खुर्दनो कम गुफ्तनो, ख्वाबे आराम, आशिकारा फारसी भी पढ़ा दिया। निशाम बाशद बिसर। हे पुत्र, प्रेमियों के ये 9 चिन्ह हैं। ठंडी आहें, पीला रंग, सजल नयन, प्रतीक्षा, बेचैनी, असंतोष, मित आहार, मित भाषण और नींद ना आना। तो बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ये संसारिक व्यवहारिक प्रेम के लक्षण बताए हैं। ये प्रभु के साथ प्रेम के ये लक्षण नहीं है, ये संसारी व्यवहारिक प्रेम के लक्षण है। और उड़िया बाबा जी इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने शायद प्रेम का स्वाद पता नहीं चखा कि नहीं चखा, पर प्रेम को इतना समझते थे कि उन्होंने इतने गहन से डिस्क्राइब कर दिया। बिल्कुल। दरअसल अभी जो डॉक्टर भगवान ने पढ़ा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आई कि स्वरूप को आकाश क्यों कहते हैं। तो उन्होंने कहा आकाश उसको कहते हैं जो सबको अवकाश दे। अरे भाई, ये जो हम लोगों के शरीर हैं, ये आकाश रूपी खाली जगह ना हो तो ये कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए शास्त्रों में एक प्रश्न पूछा जाता है, सब किसमें है। जब गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से पहला प्रश्न पूछा था तो यही पूछा था, सब किसमें है। तो याज्ञवल्क्य जी ने स्वरूप नहीं बताया, क्या बताया, सब आकाश में है। तो उसके बाद उसने कहा आकाश किसमें है, तो उन्होंने कहा आकाश चिदाकाश में है, स्वरूप में है। अब हम माधव भगवान से पूछते हैं कि कितने ढेर सारे आकाश हैं, कितने सारे आकाश हैं, है ना। एक सपने में आकाश होता है, एक समाधि में आकाश होता है, एक चित्त आकाश, एक जागृत आकाश, एक जो सुसुप्ति वाला आकाश है ना, वो बिल्कुल निराला होता है, और एक होता है चिदाकाश, यानी कि चैतन्य स्वरूप अनंत। तो माधव भगवान से इस पे कमेंट सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान, उसी चिदाकाश में ये छोटे छोटे परिच्छिन्न आकाश जो है उसी में भास रहे हैं। हाँ, बस हमने ही अपनी दीवारें बीच में ऐसे लगा रखी हैं, किसी को घटाकाश, किसी को मठाकाश, किसी को सत्संग रूम आकाश, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन जो चिदाकाश है वो एक है, और वही सबका आधार लिए हुए है। करेक्ट। तो इसका मतलब इसको वेदांत के लैंग्वेज में बोले हैं तो मुझ चिदाकाश में सारे आकाश कल्पित हैं। बिल्कुल। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा है न असतो विद्यते भावो,
भगवान ने ये नहीं कहा है कि मुझ में संसार प्रतीत होता है। हम डॉक्टर भगवान से पूछते हैं, भगवान ने क्या ये कहा है कि मुझ में संसार प्रतीत होता है, कि ये कहा है कि मुझ में असत रूपी संसार कहीं है ही नहीं? जी भगवान। भगवान ने तो क्लियरली कह दिया है कि ये संसार कहीं है ही नहीं, ये तो इसका अत्यंत अभाव है, इसीलिए भगवान को ये प्रतीत नहीं होता है संसार है। प्रतीत तो हम सबको, जो उन्होंने प्रकृति के अंदर संकल्प से जो पुरुष बनाए, संकल्प पुरुष जो है, स्वप्न पुरुष जो है, उनको प्रतीत होता है। भगवान को तो पता है, भगवान तो अपनी मस्ती में बैठे हैं, उन्हें तो पता कि कुछ है ही नहीं, ये तो केवल माया है। वाह, बहुत सुंदर। तो इसका मतलब जैसे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं ना, तो टेलीविज़न में कितना भी नरसंहार हो, कितनी भी महाप्रलय आवे, लाखों लोग मरें, तो हम एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं और बीच बीच में समोसा भी खाते हैं और कहते हैं, मुस्कुराते हैं एक दूसरे की ओर देख के, पति पत्नी, आह क्या मज़ा आ रहा है, क्या अच्छा रोल करता है। हाँ, मतलब क्या मज़ा आ रहा है, महाप्रलय को एंजॉय कर रहे हो। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न आपको सिद्ध है। टाकीज में आप एंजॉय करते हो, वहाँ एक हीरो अपनी तलवार से सैकड़ों की गर्दन काट रहा है, गर्दन गिर के तड़प रही है और तुमको मज़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा भयंकर दृश्य होने पर भी उसको एंजॉय किया जा सकता है, अगर वो मिथ्या हो। बस भगवान यही रहस्य समझो कि जब इस जगत को मिथ्या जान जाओगे तो आप पत्नी की गालियां भी एंजॉय करोगे, पति के द्वारा ऊल पटांग गालियां भी एंजॉय करोगे, आप शरीर का मरण भी एंजॉय करोगे, सब कुछ एंजॉय करोगे। कब? जब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एव। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान, जीवो ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म ही है, ना परहा, कोई दूसरी वस्तु नहीं। देखिए, तो इसका मतलब हम अपने हर पल को कब एंजॉय करते हैं? जैसे टेलीविज़न हमको सिद्ध है कि झूठा है, चाहे जौन सीन आवे, हमको एंजॉयमेंट ही होता है। ऐसे ही ये जगत भी हमको सिद्ध हो जाए कि ये मिथ्या है। बड़का टेलीविज़न, हमारे घर में लोग टेलीविज़न बहुत देखते हैं, वो आजकल नेटफ्लिक्स आया है। क्यों भाई? अरे कहते नई फिल्म की सीरीज आ गई, चलो चलो, हैं? ओम ने अपनी वाइफ से कहा चलो, हैं? चिक्की ने कहा चलो पापा, कहें चलो, तो हमने कहा हाँ चलो चलो नई सीरीज़ देखते हैं। और भगवान अपने घर में हम सबसे पीछे बैठते हैं और हमको तो मालूम है शास्त्रों का रहस्य, 2 ही 3 मिनट में फिल्म चालू होते ही इनका सबका मन पूरी तरह से कहाँ लग गया? टेलीविज़न में। और हम धीरे से पीछे से खिसक लिए। क्यों खिसक लिए? क्योंकि हमको मालूम है कि ये पूरा जगत है, ये बड़का टेलीविज़न, ये झूठा, ये जो जगत है ये बड़का टेलीविज़न, एकदम झूठे सीन यहाँ चल रहे हैं। और इस बड़के झूठे टेलीविज़न के भीतर एक और छोटा झूठा टेलीविज़न, अब उसमें प्राण देने से बढ़िया है लाखों बढ़िया बढ़िया उपनिषद के बढ़िया बढ़िया रहस्य पढ़े जाए। समय तो सभी का बीतता है, लेकिन मूर्खों और अज्ञानियों का कलह और राग द्वेष में बीतता है, और जो समझदार लोग हैं उनका समय शास्त्रों के और स्वरूप के आनंद में बीतता है। देखिए भगवान स्वामी जी ने कहा ना, स्वामी अखंडानंद जी ने लिखा कि जो मेरे गांव में दोस्त लोग थे वो सब ताश खेला करते थे, और उनका समय उसमें बीतता था, और हम मंत्रों के ताश खेलते थे। यस। मंत्रों पे नहले पे दहला लगाते थे। यस। कि भाई एक ने नहला मारी, हाँ। चलो हमने दूसरा, हाँ। ये 15वें का जो है तीसरा मंत्र बोल दिया। अगर आप सतो गुण से लबालब हो तो आपको मंत्रों में आनंद आएगा।
जैसे आजकल हम लोग का यूट्यूब में मंत्रों में आनंद आ रहा है। एक मंत्र किसी ने भेजा, हम लोगों ने उसको देखा, सुना, हाँ ये बढ़िया रहेगा। समय अच्छी चीज में व्यतीत हुआ। अच्छा, इसमें माधव भगवान सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। माधव भगवान और कंचन भगवान, काली भगवान, विकास भगवान, ये 4 लोगों की सबसे तगड़ी मेहनत है। अगर किसी सिंगल आदमी के मेहनत के लेके हैं तो कंचन भगवान का सबसे ज़बरदस्त अपलोडिंग करना, ये करना, सारा एडिट करना। भगवान, लोग तो यूट्यूब खोल भी नहीं पाते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि जब लिंक को क्लिक करते हैं तो वहाँ जहाँ पे ओम लिखा है उसको ज़रा क्लिक करके देखो तो चैनल खुल जाता है। और चैनल में जहाँ वीडियो, अगर उसको कहीं तुम क्लिक कर दो तो तुमको सारे शुरू से आखिरी तक के वीडियो दिख जाते हैं, खोलना तक नहीं आता है। भगवान, महत्व की बात क्या है कि आपका समय कहाँ बीतता है। राग देश द्वेष और कलह में आह आह करके बीत रहा है, या वेद शास्त्र उपनिषद के मंत्रों में और अपने स्वरूप के आनंद में बीत रहा है। समय तो सबका बीतना है, सब शरीरों को समय बीतना है, मरना है, लेकिन आह आह में बीत रहा है कि वाह वाह में बीत रहा है। जैसे वो विवेकानंद जी ने कहा कि तितिक्षा तो सभी करते हैं। एक तरह से जो भी सुख दुख आ ही रहे हैं, अब यूक्रेन में इतना समस्या चल रही है, वो सब झेल रहे हैं, सब तितिक्षा ही कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि क्या वो प्रसन्नता से झेल पा रहे हैं उसको। जिसको सिद्ध है टीवी, वो उसको प्रसन्नता से झेल रहा है। हाँ। और एक छोटा बच्चा वही फिल्म देख के, जिसको अभी ये भान नहीं है, वो डर जाता है। हाँ। क्योंकि वो सत्य समझ रहा है उस टीवी के अंदर जो सीन चला। हाँ। तो ऐसे ही हमारा व्यतीत कहाँ हो रहा है, और ये मतलब प्रसन्नता से हम क्या इसको झेल पा रहे हैं। हाँ। अगर ये है तो अध्यात्म का थोड़ा सा पुट हमारे जीवन में उतर आया। हाँ। अच्छा, आपको बताऊं मैं, ये एसके द्विवेदी नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र का मंत्र कह रहा है। राणा भगवान को याद भी होगा, काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र विनोद। क्यों राणा भगवान? जी भगवान, काव्य शास्त्र विनोदेन काल, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतान। तो धीमाने क्या होता है? बुद्धिमान लोगों का समय है ना। काव्य शास्त्र विनोद में बीतता है। अरे गूगल में लिख देना जो मंत्र ढूंढना हो। अब किताब मत पलटा करो, गूगल ने बहुत काम किया है संस्कृत में। काव्य शास्त्र विनोदेन, इसको राणा भगवान ढूंढ के ग्रुप में भेज दीजिएगा। उसमें यह भी है कि मूर्खों का समय भी बीतता है, लेकिन निद्रा में, कलह में, हैं क्या बोलते हैं, आह आह राग द्वेष ऐसे बीतता है। तो डॉक्टर भगवान ने एक तो चिदाकाश के बारे में बताया, जो कि हमारा आपका स्वरूप है, परमात्मा है। और दूसरा डॉक्टर भगवान ने बताया कि प्रश्न पूछा गया प्रेमी के क्या लक्षण हैं। तो जो शास्त्रों में महात्माओं से उड़िया बाबा ने समझा और संसार में लोगों को देखा कि जो प्रेमी होते हैं इस असत जगत के, देखो संसार में तो कहीं सुख है नहीं, ये शास्त्रों का अकाट्य क्या बोलते हैं डिमडिम घोष है। तो इसमें उन्होंने बता दिया कि प्रेमियों के ये 9 चिन्ह हैं। ठंडी आहें, पीला रंग, नयनों में जल भरा हुआ, प्रतीक्षा कि हमारा प्रेमी कब मिलेगा, और जब मिल गया तो उसके बाद अगर वो जाने लगा तो फिर बेचैनी, फिर असंतोष, फिर मिताहार, अब खाना अच्छा नहीं, खाने का मन नहीं है, मित भाषण, नींद न आना, मतलब दुर्दशा, पूरी दुर्दशा की दुर्दशा। देखिए भगवान, और डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन जो प्रेमी होते हैं भगवान के, उनका भगवान कुछ और ही आनंद होता है ना। एक्चुअली भगवान इस पे और थोड़ा दृष्टि डालें तो
ये जो समस्याएं लिखी हैं सब, पीला रंग है, प्रतीक्षा है, बेचैनी है, वो क्यों है? अगर इसका वाही किया जाए ये क्यों है, तो उनका जो प्रेमी है ना, वो उनसे अलगाव है, वो अलग है। और जो अगर हम यहाँ की बात करें तो वो कहता हमारा यार हम में है। तो जब जिस हम उनको बेकरारी क्या, तो बेकरारी उसको नहीं होगी जो उस भगवान को जिसको चाह रहा है, या जिस यार को वो चाह रहा है, वो यार खुद वही है। हाँ, वो हमेशा उसको मिला मिला अनुभव कर रहा है, मिला मिलाया है उसको। हाँ। और जिसको मिला मिलाया नहीं है तो वो कहता है मुझसे कब मिलेगा वो। हाँ, तो इसका कब मिलेगा? हाँ, भगवान के रूप में भी दोनों चीज़ों को देखा जा सकता है। हाँ। जो भक्त है वो सोच रहा है मैं भक्ति करूं और मुझे कभी में वो मिल जावे, एक बार बस दर्शन दे दे मुझे, बस तो मेरा काम बन जाए। हाँ, फिर भले ही गायब हो जाए। हाँ, तो वो बेचैनी केवल इसलिए है क्योंकि उनका यार दूर है। यस। और हमारी बेचैनी इसलिए खत्म है क्योंकि वो हमारा यार हमारा आपा ही है, हमारा आत्मा है। गुरु भगवान हमेशा एक चीज गाते थे, बहुत बढ़िया चीज गाते थे, कि तू और कहीं और मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे। हैं? जी। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे। अरे तू मुझ में आ, तू मुझ में आ, मतलब तू मुझसे एक हो जा, तो मैं सिजदा करूं, तो लुत्फ है सिजदा करने का। क्या? और तू और कहीं मैं और कहीं, ये झूठ मूठ का सिजदा कौन करे। राणा भगवान ने भेज दिया है गूगल में, इसको वेदांत ग्रुप में डाल दीजिएगा, नोट करने योग्य है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धी माने बुद्धिमान, धीमताम माने बुद्धिमानों का, कालो गच्छति समय बीतता है, लेकिन काय में बीतता है, वाह वाह, हर पल काव्य और शास्त्र के विनोद में बीतता है। वो भी विनोद करते हैं, आनंद लेकर के हर पल बीत रहा है। और उसका उल्टा बता दिया दूसरे में, मूर्खों का कहाँ बीतता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। मूर्खों का कहाँ बीतता है, हैं? आह आह, हर पल उनका कष्ट से बीत रहा है। व्यसन में, बुरी आदतों में, और निद्रा में, और कलह में। भगवान, ये जिसका रिटायरमेंट होता है ना, ये पड़ा रहता है बिस्तर पे मुर्दे की तरह। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को। हम तो कहते हैं जिनका रिटायरमेंट हुआ है ना, उनको सुबह सुबह फर्स्ट क्लास सेविंग करके बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के पार्क में जाके, क्यों, अब खूब बढ़िया ऐसे लोगों से, वेदांतियों से मिल के, और खूब बढ़िया शास्त्रों का अध्ययन करके, अब बताओ भगवान मुझे कौन सा मंत्र ढूंढना है और कौन सा उपनिषद और कहाँ सत्संग हो रहा है। ये भगवान कुछ गड़बड़ जीवन हो जाता है। देखिए भगवान बहुत बढ़िया मंत्र है, इसको नोट करके रखिएगा, राणा भगवान ने ढूंढ दिया है। तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि भगवान आगे चलें, भक्ति का स्वरूप क्या है। जी भगवान, तो आगे अगला प्रश्न उठाते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है। तो उड़िया बाबा जी उत्तर देते हैं, केवल भक्त और भगवान रह जाएं तथा सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाए, यही भक्ति का स्वरूप है। तो भक्ति का स्वरूप में अनेकत्व से केवल द्वैत तक ले आता है। एक भगवान है और एक मैं हूँ, तीसरा कोई नहीं है। सृष्टि सारी का अत्यंत अभाव तो उन्होंने भी कर दिया भक्ति में भी। अब अगला आता है, प्रेम बड़ा है या ज्ञान। तो इसमें कहते हैं, उत्तर देते हैं, साधक दो प्रकार के होते हैं, हृदय प्रधान और मस्तिष्क प्रधान। अरे वाह। हृदय प्रधान के लिए 1 लाख रुपए प्रेम सुख साध्य है और मस्तिष्क प्रधान के लिए विचार श्रेयस्कर है। तो आगे पूछते हैं, प्रेम किस प्रकार करना चाहिए। तो उत्तर देते हैं, प्रेम योग और भोग के स्कूल नहीं होते,
प्रेम, योग और भोग के स्कूल नहीं होते। अरे वाह वाह। ये किसी के सिखाने की अपेक्षा नहीं रखते, ये स्वयं स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। प्रेम करने का कोई समय भी नहीं है और ना इसकी कोई विधि है। केवल निरंतर स्मरण करते रहने तथा ईर्ष्या, घृणा, भय, लज्जा, कुल, शील, जाति और मर्यादा, इन 8 विघ्नों से बचते रहने पर भगवान की कृपा से प्रेम की प्राप्ति होती है। सो भगवान से प्रेम करने में 8 जो है, निरंतर स्मरण करने में 8 बाधाएं आती हैं। तो 8 विघ्न हैं, उन विघ्नों के नाम बताए हैं: ईर्ष्या, घृणा, भय, लज्जा, कुल, शील, जाति और मर्यादा। सो इन 8 को ध्यान में नहीं रखना है। जब भगवान से प्रेम करना है तो इन 8 का कोई मायना नहीं है, बस आप हो और भगवान हो तो उससे प्रेम अरे करना है। गजब, जार स्त्री आगे बता बता दिया। दिया, जार स्त्री जैसे पर पुरुष का चिंतन करती रहती है, उसी प्रकार सब काम करते हुए स्नेह पूर्वक भगवान का निरंतर चिंतन करता रहे। गजब। सहज भक्ति, सहज ध्यान, ये ये सब उदाहरण सहज बहुत का नाम है, गजब। जो 24 घंटे चलता रहे और आपका संसारिक तब वेदों में लिखा कार्य है। भी चलता रहे, कर्म भी चलता रहे। आगे प्रश्न उठाया, सकाम और निष्काम प्रेम में क्या अंतर है? भगवान से कुछ चाहना सकाम प्रेम है अरे वाह, और केवल भगवान को चाहना ये निष्काम प्रेम बहुत है। बढ़िया। क्या बात है। बहुत बढ़िया परिभाषा बता दी भगवान कि कुछ भी चाहना भगवान से कुछ भी चाहना वो सकाम हो गया, और केवल भगवान को ही चाहना ये निष्काम प्रेम है। आगे फिर कहते हैं, प्रेम और ज्ञान में क्या अंतर है? तो प्रेम और ज्ञान में दोनों साधन सउपाधिक हैं, उपाधिक भी हैं और निरुपाधिक भी हैं। दोनों अद्वितीय हैं और दोनों ही अनिर्वचनीय भी हैं, परंतु प्रेम होने से देह अध्यास स्वयं छूट जाता अरे है वाह वाह वाह। और ज्ञान देह अध्यासन रहने पर ही होता है। देश काल का अनुभव जिज्ञासु तो करते हैं, पर ज्ञानी और प्रेमी नहीं करते। भक्त ध्यान से देश काल को तोड़ता है और ज्ञानी विचार से तोड़ देता है। अतः सिद्धांत दोनों का एक ही है। ज्ञानी आरंभ में ही अपने को ब्रह्म कहता है, किंतु भक्त अंत में अपने को खोकर अपने इष्ट को ही रखता है। बात एक ही है। प्रेम से माया के विक्षेप दोष की निवृत्ति होती है और ज्ञान से आवरण की। इसलिए दोनों की ही आवश्यकता है। प्रेम ज्ञानी और भक्त दोनों ही के लिए आवश्यक है। अंतर केवल यही है कि भक्त में संस्कार रूप से द्वैत रहता है और वह भगवान से प्रेम करता है, तथा ज्ञानी की अद्वैत दृष्टि होती है और वह आत्मरति करता है। अंतःकरण का धर्म मनन चिंतन है और शरीर के रहने तक अंतःकरण तो रहेगा ही। यदि भगवान या आत्मा का चिंतन नहीं किया जाएगा तो विषय चिंतन होगा, यानी मन में कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। सो यदि आपने भगवान को नहीं रखा तो कुछ ना कुछ और विषयों का चिंतन होता रहेगा, उससे रजोगुण तमोगुण की वृद्धि होगी। इसलिए भक्ति करना दोनों ही के लिए आवश्यक है। सो ज्ञानी के लिए भी भक्ति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो बता दिया उन्होंने, ताकि अपने मन को बिजी रखा जाए भगवान में। जी, ये जो डॉक्टर साहब ने अभी ये वाला प्रसंग सुनाया, पेज नंबर 300, ये भगवान टेस्ट पेज है, बहुत इम्पोर्टेंट पेज है, क्योंकि इसमें एक से गजब गजब के रहस्य हैं। कहते हैं कि हम कैसे भक्ति करें, तो कहते हैं जार स्त्री की तरह, कुलटा स्त्री। कुलटा स्त्री अपने सारे काम करते समय झाड़ू लगा रही है, पराठे बना रही है, टिफ़िन पैक कर रही है, पति को बाहर तक छोड़ के आ रही है, लेकिन उसका चिंतन हर पल नित्य निरंतर पराये पुरुष का चल रहा है। तो कहते हैं अरे बाप रे, इतना खराब एग्जाम्पल दिया है। तो बोले खराब एग्जाम्पल? बोले ये वेदों का एग्जाम्पल है। सुमिरन की सुधि यों करो ज्यों गागर
पनिहार, हालय डोलय सुरत में कहत कबीर विचार। देखिए, ये डॉक्टर साहब ने इसमें पढ़ा। दूसरा डॉक्टर साहब ने बढ़िया बात कही कि सकाम प्रेम और निष्काम प्रेम में क्या अंतर है। तो कितनी सरल परिभाषा है। भगवान से कुछ चाहना सकाम प्रेम है, और भगवान को ही चाहना ये निष्काम प्रेम है। देख लीजिए, सकाम से संसार मिलता है और निष्काम से परमात्मा मिलता है। अब मज़े की बात यह है कि जो सकाम से आपको संसार मिल रहा है ना माधव भगवान, वो बना रहेगा कि छूट जाएगा? छूट जाएगा। तब फिर क्या मिला है? वही जैसे सपने में किसी ने कुछ दे दिया। तो इसका मतलब सकामता तो ऐसे ही है जैसे यहाँ आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए गए, अब बोले भाग जाओ। अब जब तुम भाग करके जा रहे थे तो हापुड़ चुंगी में तुमको मार के छीन लिए गए वापस। ऐसा है सकाम। इसके बाद डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ी कि ये संसार दुखालयम है। संसार सभी का, सभी के नाते रिश्ते सब बिछुड़ने वाले हैं। यहाँ पर सब बिछुड़ने वाले हैं। चाहे जितनी चतुराई करो, जिससे प्रेम करते हैं वो सगे संबंधी अपने रहेंगे नहीं, अपना शरीर भी नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि इस संसार को परीक्षा करके, इसको पहचान के क्या करना चाहिए? तो कहते हैं भक्त भी इस संसार को काटता है और ज्ञानी भी काटता है। तो बोले अच्छा वो कैसे? तो अभी डॉक्टर साहब ने पढ़ा, भक्त अपने इष्ट में ध्यान में रत रह करके इसको भुलाता है, काट देता है। भक्त ध्यान से देश काल को तोड़ता है, लेकिन ज्ञानी को आंख बंद करके बैठ के कोई विशेष अवस्था की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? वो विचार से काटता है। देखिए भगवान पोल पट्टी दोनों जान चुके हैं संसार की, भक्त भी ज्ञानी भी। तो कहते हैं सिद्धांत दोनों का एक ही है। ज्ञानी आरंभ में ही अपने को ब्रह्म कहता है, किंतु भक्त धीरे धीरे आप महान हैं, मैं तुच्छ हूँ। आप महान, आप बहुत महान, हम बहुत तुच्छ। आप बहुत है महान, मैं बहुत ही तुच्छ। तो बोले बहुत ही तुच्छ में जब तक 0 नहीं हो जाएगा, क्यों भगवान? तो फिर देखो आखिरी में 1 हो गया कि नहीं? क्या बढ़िया डॉक्टर साहब ने पढ़ा है। किंतु भक्त अंत में अपने को खोकर इष्ट को ही रखता है, और ज्ञानी आरंभ से ही अपने को ब्रह्म कहता है। बात एक ही है। और डॉक्टर भगवान ने और बहुत अच्छा अच्छा रहस्य पढ़ा। भक्त में संस्कार रूप से द्वैत रहता है, वह भगवान से प्रेम करता है, और ज्ञानी की अद्वैत दृष्टि होती है, वो आत्मरति करता है, वो आत्मरति करता है। तो भगवान बहुत सुंदर सुंदर रहस्य आ गए। ये लाइन बहुत अच्छी है भगवान इसमें, जिसमें कहते हैं कि प्रेम होने से देहाध्यास स्वयं छूट जाता है, और ज्ञान देहाध्यास न रहने पर ही होता है। ये जो किताब में मिसप्रिंट है, देहाध्यास अलग है ना अलग है, इसको डॉक्टर भगवान ठीक कर लीजिए। अपने जिसके पास अपना गीता तत्वालोक को ठीक कर लीजिए। ज्ञान देहाध्यास न रहने पर ही होता है। हाँ भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर से यही मंत्र हो जाए। 9/25। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम देवता का व्रत करोगे तो देवता के पास जाओगे, पितरों की आराधना करोगे तो पितरों के पास जाओगे, और भूतों की उपासना करोगे तो भूतों के पास जाओगे, किंतु मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे। यान्ति मद यजिनो अपि माम। यदि, इसलिए यजन करो। यजन करो का अर्थ है उत्सर्ग करो, जीवन में नियम लो, दान करो, अदान करो, अग्नि से तपस्या प्रभाव आदि ग्रहण करो,
ईश्वरत्व को अपने अंदर लो, जीवत्व का परित्याग करो अरे और वाह। जीवन को परिपूर्ण बनाओ। भगवान का भजन करोगे, भगवान मिलेंगे। अब बात यह हुई कि भगवान की आराधना करें तो कैसे करें। यदि कहो कि किसी बड़े आदमी के पास जाना हो तो छोटी मोटी चीज लेकर क्या जाना, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह प्रेम की प्रक्रिया नहीं है। कोई सज्जन किसी मंदिर में चढ़ाने के लिए 5 रुपए ले गए थे। उन्होंने वहां देखा कि एक आदमी 10,000 रुपए चढ़ा रहा है। सोचने लगे कि हाय हाय, एक आदमी 10,000 रुपए चढ़ा रहा है तो मेरे 5 रुपयों की क्या कीमत है। वह उन 5 रुपयों को जेब में ही रखकर लौट आया। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके अंदर जो शक्ति है उसको भगवान की ओर उन्मुख करना चाहिए। वह वस्तु की शक्ति हो, कर्म की शक्ति हो, भाव की शक्ति हो या स्थिति की शक्ति हो। कई लोग कथा में जाते हैं और वक्ता की ओर पीठ करके मुंह फेर कर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। जिसको कथा में नींद आती हो वह क्या करे। वैसे हमारा ख्याल है कि यहाँ बैठे हुए आप लोगों में से किसी को नींद नहीं आती है। किसी को पकड़ लिया। अगर हम इस नींद से ही आपको नहीं जगा सकेंगे तो अज्ञान की जो गाढ़ी निद्रा है उससे कैसे जगाएंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन जिसको नींद आती हो वह वक्ता की ओर देखे, मुंह नीचे ना करे और आंख बंद ना करे। आप निश्चिंत रहो। मैं इतने लोगों में से आपके साथ आंख नहीं मिला सकता और ना आपकी ओर देखूंगा। अगर आपको संकोच हो कि मैं आपसे आंख मिलाकर आपको सोते हुए देखूंगा तो आप इस संकोच को दूर कर दीजिए। आप लोग अपनी आंख वक्ता पर रखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, ये भी तरीका यदि है। आपके मन में यह विचार हो कि भगवान की भेंट के लिए क्या ले जाएं, तो स्वयं भगवान की बात सुनिए। जी भगवान। बहुत सुंदर सुंदर रहस्य इसमें आ गए कि जो तुम्हारी जो भी श्रद्धा हो, जो तुम्हारी तथा हो, उसके अकॉर्डिंगली आप चाहो तो भगवान को धन, चाहो तो भाव, चाहो तो कर्म, अगर कुछ नहीं है तो कम से कम भाव में तो कोई खर्चा नहीं होता, भाव ही भगवान की ओर लगाओ। क्या आपको मालूम है कि भगवान इस सांसारिक चीज़ों के किसी चीज़ के आकांक्षी नहीं है। देखिए भगवान कहते हैं भावो ही विद्यते देवो। वो तो केवल भाव ही सबसे बड़ी। अच्छा बताओ कि एक आदमी एक प्रश्न पूछते हैं कि एक प्रश्न पूछते हैं माधव भगवान से कि ये जो बहुत सारी सामग्री लेकर के हम भगवान की पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है कि मानसिक पूजा श्रेष्ठ है। मानसिक पूजा श्रेष्ठ है भगवान। जो सूक्ष्म है ना, हाँ वो स्थूल से कितने गुना हाँ ऊपर है। हाँ। ये जो संसार फंसाता है ना, ये सूक्ष्म रूप से आपको फंसाता है। समझ लो ये रहस्य आपको शास्त्रों में हो सकता है ना मिले। संसार सूक्ष्म बन के फंसाता है। कैसे? आपके भीतर मन में पहले कल्पना देता है। क्या कल्पना देता है? कि जब मैं शादी करूँगा, क्यों भाई, तो झिलमिल सितारों का है, वो क्या बोलते हैं, झिलमिल सितारों का सावन होगा और रिमझिम झिलमिल सितारों का आंगन होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा और प्रेम की गली में हम ऐसा घर बनाएंगे कि ससुरा फूल ना मिले हम कांटों से सजाएंगे। लीजिए भगवान, हो गई शादी। अब उसने सूक्ष्म बन के आपको ये बताया कि जब तुम शादी करोगे, जब तुम्हारा स्पाउस आएगा, उसके बाद तुम घर बसाओगे, अरे तब तो तुम्हारा इतना सुख
इतना सुख। अब देखो ये सूक्ष्म है ना, इस सूक्ष्म ने आपको फंसाया। माया कैसे फंसाती है? सूक्ष्म बन के पहले आपकी कल्पना में सूक्ष्म से ये एक कल्पना आपके अंदर उत्पन्न करती है कि जब ऐसा होगा तब सुख मिलेगा। जैसे हमारे घर में बात चल रही है कि भाई सब लोग चलेंगे ना, जब बुर्ज खलीफा के ऊपर हम लोग खड़े होकर के और वहाँ फोटो खींचेंगे तब सुख मिलेगा। अरे हमने कहा यहीं अपने छत पे खड़े होकर फोटो खींच लो क्यों भाई। भगवान माया कैसे फंसाती है? पहले सूक्ष्म बन के आपके भीतर आती है, जब ऐसी परिस्थितियां होंगी तो सुख मिलेगा। किसी भी भगवान मूर्त रूप में आने में पहले उस सूक्ष्म की ताकत होती है। हाँ जैसे हमने इच्छा की कि भाई मकान बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, तो पहले तो वो विचार में आता है, यह सूक्ष्म में आता है। है। फिर वो पेपर पे उतरता है, फिर वो एक नक्शा बना लेता है आदमी, फिर वो मूर्त रूप में आता है, फिर वो स्थूल आता है। तो हर स्थूल की ताकत सूक्ष्म है। करेक्ट। तो और हर सूक्ष्म की ताकत वो कारण है। हाँ, और उस कारण की भी ताकत मैं हूँ, स्वरूप है। वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम माया में कैसे फंसते हैं। पहले हम खुद ही संकल्प करते हैं कि फला फला परिस्थिति में सुख मिलेगा। ये किसने फिक्स किया? हमने। और उसके बाद हम खुद उसके पीछे पीछे भागते हैं गुलाम बन के। देखिए, तो प्रसंग ये चल रहा था कि राणा भगवान से पूछते हैं कि एक पंडितवे ने खूब सारी सामग्री इकट्ठा की, लाखों रुपए की, है ना, वो पूजा श्रेष्ठ है कि मानसिक पूजा श्रेष्ठ है? भगवान उसकी अपेक्षा तो मानसिक पूजा श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है, इसलिए श्रेष्ठ है। पावरफुल, स्थूल से सूक्ष्म पावरफुल है। यस। और आपको एक चीज़ बता दें कि भगवान अगर कृष्ण की दृष्टि से देखें तो भी श्रेष्ठ है। भगवान ने गीता में क्या कहा है कि जहाँ पैसा खर्चा हो रहा है ऐसे यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। देखिए, अरे भाई, जहाँ आपका एको पैसा का खर्चा हो रहा है ना, उसको भगवान ने कहा है द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो विकास भगवान हमको याद दिलाइएगा, इस पे हम लोगों ने अभी YouTube में नहीं भेजा है, बड़ा अच्छा मंत्र है। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञः ज्ञान यज्ञ परंतप। ये सतेंद्र सर का भी बड़ा प्रिय मंत्र है ये। हाँ, सतेंद्र सर ने तो गीता के मंत्रों का इंडेक्स बनाया था अपने हाथ से। तो ओपन होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। उस पर वो कह रहे हैं मैं अच्छा से लिख के भेज रहा हूँ जी। तो ऐसा इंडेक्स जी। हाँ, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान जी। सामने ये भेजूंगा मैं आपको। हाँ, तो भेजता हूँ आज में। जी। तो सतेंद्र सर ने बनाया था कि गीता के पहले पन्ने पर लिखा था कि ये रहस्य मंत्र नंबर इस पर, ये रहस्य चैप्टर फला के मंत्र नंबर इस पर, रहस्यों के साथ ये इंडेक्स, रहस्य इस पर। और जो ये भेजेंगे ना सतेंद्र सर, उसकी हम लोग मदद लेकर के हम लोग YouTube पर डालेंगे मंत्रों को, ताकि कभी भी सुना जा सके। ताकि कभी भी सुना जा सके। YouTube में अपना मनचाहा मंत्र सुनना बहुत आसान है, लेकिन YouTube चलाना आना चाहिए। जैसे लिंक खोलें कोई भी, तो उसके बाद उस पर ओम पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने वीडियो लिखा हुआ आएगा। वीडियो को टच कर दीजिए, पूरी सृष्टि खुल जाएगी उसकी। तो आपको पूरी सृष्टि खुल जाएगी। तो भगवान, मुख्य बात क्या है कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है कि द्रव्यमय यज्ञ? बताओ। ज्ञान यज्ञ। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। बिल्कुल, वो विचार है। यस। और भगवान कहते हैं तुमने पैसा खर्चा करके, ये पंडित भी स्थूल बुद्धि का, और तुम भी उसी स्थूल के चक्कर में पड़ गए। देखिए भगवान। अच्छा बताओ, भगवत गीता सबने पढ़ी है। हम पूछते हैं मदन लाल जी से, पूरी भगवत गीता में कहाँ पे कर्मकांड करने को लिखा है? बताओ, है कहीं कर्मकांड? कहीं नहीं। भगवान कर्मकांड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। भगवान ने तो जब अर्जुन ने कहा ये क्या कंफ्यूज कर रहे हैं हमको,
आपने सब बता तो दिया है, लेकिन भगवान ने कहा देखो बताने का तो फर्ज वहाँ बता दिया, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो ज्ञान योगी है। ज्ञान ये इसके अलावा तीनों जो कर्म और उपासना एकदम बेकार है। इसमें बहुत है। अभी आपने कहा ना मानसिक पूजा, भगवान वास्तव में हमने तो बहुत कर्म कांड किया है, हमने की मानसिक पूजा श्रेष्ठ पूजा है यदि पूजा करना है तो। ये जो है ना कर्म कांड में बहुत तगड़ा मेहनत है, बहुत कष्ट है। बहुत तगड़ा मेहनत है भगवान। हाँ, अरे बड़ा कष्ट है भगवान, है ना। अब करे में क्या है, आदि परेशान हो जाता है भगवान बाद में अंत में आते आते। हाँ, कर्मकांड करवाने के बाद वो जो पूरे ड्राइंग रूम में जो उसकी तमाम फैल जाता है अवशेष, उसको डिस्पोजल करना बड़ा कठिन काम है भाई। अब तो पुलिस वाले भी डंडा मारते हैं कि ओए डाल मत देना यहाँ। उसको अगर मंदिर में डालने जाओ तो पंडितवा दौड़ाता है, अरे यहाँ कहाँ ले आए बोरी भर के। और उसको पार्क में डालने जाओ तो जो लोग टहलते हैं वो कहते हैं ये कोई कूड़ा घर है क्या। उसको नदी में डालने जाओ तो वहाँ पुलिस वाला कहता है हे भगवान, मदन लाल जी ने तरीका निकाल लिया है। मदन लाल भगवान क्या तरीका है? भगवान ने तो हमारा आगे वाला गार्डन है ना, उस माली से मना बोला भैया गड्ढा खोद दो, तो उस गड्ढे में ही जितने फूल निकलते हैं सब उसी में डाल देता हूँ, मैं खुद डाल देता हूँ, क्योंकि हमारी सिटी के बस में तो है फूल करना ये सब। किसी को चाहिए तो वहीं पहुंच जाओ अवंतिका में, गड्ढा खुदा हुआ है। इनफैक्ट तो उसी का वो खाद बना देता, कुछ दिन बाद दो महीने बाद सड़ने लगता है तो उसे खाद बन जाता है। तो जो फूल आ गया है ना गुलाब का, हाँ, उसी में डाल दे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब हमारी बातों का तात्पर्य ये हुआ कि ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सूक्ष्म है बजाय कि द्रव्यमय यज्ञ के, जहाँ रुपया पैसा खर्चा हो रहा है। इसलिए माधव भगवान ने क्या बढ़िया नाम रखा है, लिंक में पढ़ो, ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म मुहूर्त में इतने बजे से इतने बजे तक। देखिए भगवान, और भगवान जो कर्मकांडी है ना, वो भी उसी का सूक्ष्म का भाव का सहारा लेते हैं। जब वो कहते हैं कि भाई हमारे पास पंडित जी ये तो नहीं है, अक्षत तो है नहीं आज, तो वो कह रहे हैं कि ये जो फूल है ना या दूब है, कि इसी को समझो कि ये वो है फला चीज है और उसी को रख दो। इसका मतलब तुमने तो पावरफुल तो वो भी बना रहा है ना हमारे सूक्ष्म को। वो कह रहा है आज तो कपड़े नहीं लाए हम, चलो तुम बाद में कर देना, अभी तुम एक फूल रख दीजिए और उसमें भाव करिए अपना कि तुमने कपड़े रख दिए। या वो एक थोड़ा सा धागा सा दे देते हैं, वो कहते हैं ये धागा रख दीजिए, हो गए कपड़े भगवान के, यही वस्त्र है। इसका मतलब क्या है, वो भी सूक्ष्म की ताकत ज्यादा समझ रहे हैं ना, कि कपड़ा हो ना हो तुम इस भाव से कुछ भी रख दीजिए, यहाँ फूल रख दीजिए तो कपड़ा हो गया। बिल्कुल। हमारे घर में पत्नी ने कर्मकांड किया, मेरी पत्नी कर्मकांड करती है, अभी भी करती है। तो उसमें 3 चीज़ें नहीं मिली, सब जगह ढूंढिया है, नहीं मिली 3 चीज़ें, घंटा वंटा घर सब छानिया है, नहीं मिली। तो हम कहा ये पकड़ो सामान, ये 3 चीज़ें नहीं मिली। अब भगवान वो पंडित ने क्या कहा कि 3 चीज़ों की जगह पर एक को दूब ले लेते हैं, एक में कलावा ले लेते हैं, एक में माटी की वो ले लेते हैं ढेली। तो हम माटी की ढेली में वो विचार कर लो। तो हमने कहा पंडित जी ऐसा ही ले लेते यहीं बैठे बैठे, ये काहे को इतना हमको परेशान किया। भगवान ये जो ब्रह्मज्ञानी होता है ना, वो जानता है कि ये स्थूल कर्मकांड बहुत नर्सरी की चीज़ है, बेकार चीज़ है, स्टार्टिंग की चीज़ है, वो जानता है। तो भगवान हम लोग तो इस मंत्र के अब वहाँ ज्ञानेश्वरी गीता पे पहुँच गए ना, कि अभी चल रहा है। हाँ, ज्ञानेश्वरी गीता पे अब हमारे लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है, ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान। जी भगवान, 25वां मंत्र है ज्ञानेश्वरी से। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यो जनात्माम। जो लोग अपने मन, वाणी और इंद्रियों के द्वारा देवताओं का भजन करते हैं, वे देहावसान होते ही उन देवताओं के रूप को प्राप्त करते हैं। अथवा जिनके चित्त पितृव्रत के आचरण में रंगे हुए हैं, वे शरीर छोड़ने के बाद पितरों के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। जिन लोगों को भूत पिशाच और शूद्र देवता आदि ही
सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं तथा मारण इत्यादि मंत्रों के लिए जो उनकी उपासना करते हैं उनके शरीर का अंत होते ही वे लोग शीघ्र ही भूत योनियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने संकल्प अनुसार ही अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। पर जिनके नेत्रों में मेरे ही दर्शन किए हैं, परंतु जिनके नेत्रों ने मेरे ही दर्शन किए हैं, जिनके श्रवण इंद्रियों ने मेरे ही विषय में श्रवण किया है, जिनके मन ने सिर्फ मेरा ही चिंतन किया है, जिनकी वाणी ने मेरा ही यशोगान किया है, जो अपने सर्वांगों से सर्वत्र मुझे ही नमन करते हैं, जो दान पुण्य इत्यादि क्रिया मेरी प्रसन्नता के लिए ही करते हैं, जो मेरा ही अध्ययन करते हैं, जो बाह्य अभ्यंतर मधुरूप होकर संतृप्त होते हैं, जिनका जीवन मुझे ही समर्पित है, जो सिर्फ हरि भक्ति के लक्षण धारण करने के लिए ही अहम भाव को अंगीकार करते हैं, जिन्हें एकमात्र मेरा ही लोभ है, जो मुझे पाने की अभिलाषा से ही सकाम रहते हैं, जो मेरे ही प्रेम में व्याकुल होते हैं, मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से भरे होने के कारण जिन्हें लौकिक भाव भासमान भी नहीं होते, मेरे सर्वव्यापी स्वरूप में भरे होने के कारण जिन्हें लौकिक भाव भासमान भी नहीं होते, जिनके शास्त्र और मंत्र तंत्र सब मेरे प्रत्यर्थ होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो अपने समस्त व्यवहारों और आचारों में मेरा ही भजन करते हैं, वे शरीर छोड़ने के पहले ही मेरा सत्य स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। फिर भला मृत्यु के बाद वे और कहाँ जा सकते हैं। इसलिए जो अपने संपूर्ण क्रियाकलाप स्वयं ही मेरे स्वरूप को समर्पित करते हैं, वे मेरे उपासक मेरा ही स्वरूप प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आत्म स्वरूप का अनुभव किए हुए बिना मैं कभी किसी को प्रिय नहीं होता। हे अर्जुन, आत्म स्वरूप का अनुभव किए बिना मैं कभी किसी को प्रिय नहीं होता। मैं अन्य किसी उपाय से किसी के लिए साध्य नहीं हो सकता। इन विषयों में जो अपने ज्ञान का गर्व करता हो, उसी को अज्ञानी जानना चाहिए। जो अपना बड़प्पन दिखलाता हो, उसके विषय में निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि उसमें कुछ कमी है। जो अभिमान पूर्वक कहता है कि अब मैं पूर्ण हो गया हूँ, उसके संबंध में खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ भी महत्व नहीं है। इस प्रकार हे किरीटी, जो लोग अपने तपश्चरण की डींग हाँकते हैं, उनके इन सब कर्मों का तृण भर भी उपयोग नहीं होता। भला तुम ही बतलाओ कि ज्ञान बल में क्या कोई वेदों से बढ़कर है, अथवा वक्तृत्व की शक्ति में क्या कोई शेषनाग से भी बढ़कर कुशल वक्ता है। पर वह शेषनाग भी मेरी सैया के नीचे दबा रहता है और वेद भी नेत नेत कहकर पीछे हट जाते हैं। इस विषय में सनकादि ज्ञाता भी पागल बन गए हैं। यदि तपस्चरण का विचार करो तो शंकर के समान कठोर तपस्या किसने की है। वे भी अभिमान का परित्याग करके मेरे चरण तीर्थ अपने मस्तक पर धारण करते हैं। संपन्नता में लक्ष्मी जी की बराबरी कौन कर सकता है। जिसके घर में श्री सरी की परिचारिकाएं सेवारत रहती हैं, उसी लक्ष्मी ने खेल खेल में जो घरौंदा बनाया है, उसी को लोग अमरपुर कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या इंद्रदेव उन लक्ष्मी की पुतलियां सिद्ध नहीं होते। वह लक्ष्मी जिस समय ऐसे खेल से उबर कर ये घरौंदे तोड़ डालती है, उस समय महेंद्र आदि समस्त देवता कंगाल हो जाते हैं। वे परिचारिकाएं जिन वृक्षों की ओर दृष्टिपात करती हैं, वे वृक्ष कल्पवृत हो जाते हैं। अरे गजब। जिस लक्ष्मी के घर की दासियों में भी इस प्रकार की अलौकिक सामर्थ्य है, उस मुख्य नायिका लक्ष्मी का भी नारायण के समक्ष कोई विशेष महत्व नहीं है। उस मुख्य नायिका लक्ष्मी का भी नारायण के समक्ष कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए ये पांडव, वे लक्ष्मी पूरे मनोयोग से मेरी सेवा करती हैं और अभिमान छोड़कर
उन्होंने नारायण के पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त लिया है। इसलिए सबसे पहले अपने महत्व के सब विचार त्यागने पड़ते हैं, ज्ञान संबंधी अभिमान को छोड़ना पड़ता है और अंतःकरण में इस प्रकार की निर्मल भावना रखकर विनम्र होना पड़ता है कि मैं जगत के समस्त जीवों से तुच्छ हूँ। तब जाकर व्यक्तियों को मेरे सानिध्य का लाभ प्राप्त होता है। देखो, हजार रश्मियों वाले सूर्य की दृष्टि के सम्मुख चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है, तो फिर खद्योत अर्थात जुगनू भला अपने प्रकाश से क्या प्रतिष्ठा पा सकता है। इसलिए जहाँ लक्ष्मी जी का महत्व, शंकर जी का तब भी कोई चीज न हो, वहाँ अज्ञानी दुर्बल व्यक्तियों का भला क्या पूछना है। इसलिए देहाभिमान का परित्याग कर देना चाहिए। समस्त सद्गुणों की प्रतिष्ठा राई नोक की भांति उतार कर फेंक देनी चाहिए और संपत्ति के मद को निछावर करके उसका नाश कर डालना चाहिए। ये राई नोन की ये थोड़ा सा व्याख्या दी है। महिलाएं अपने बच्चों की नजर उतारने के लिए सरसों और नमक को उसके सिर पर फिराकर फेंक देती हैं अथवा जला देती हैं, यानी सब पर नौछावर कर दिया। जी भगवान। ये जो लाल सिंह भगवान ने अभी पेज पढ़ा, इसमें पेज नंबर 274 में इतना ज़बरदस्त वर्णन किया है, इतना ज़बरदस्त वर्णन किया है कि स्वरूप के आगे बाकी सब पानी भरते हैं। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं, असो परमात्मा ही हमारा आपका स्वरूप है। इन सारी बातों का निचोड़ हम आपको राम गीता के एक मंत्र से बताते हैं। वो क्या है? राम गीता का एक मंत्र है, नेति प्रमाणेन निराकृता अखिलो हृदय समास्वादित चिद घनामृतः त्यजेत अशेषम जगदात सदृशम पीत्वा यथा अम्बा, अम्बा माने होता है जल, पीत्वा यथा अम्बा प्रजहाति तत्फलम। क्या कह रहे हैं? पीत्वा यथा अम्बा, अम्बा माने जल। आप बताओ कि जब आप नारियल का जल पीते हो माधव भगवान, तो वो नारियल इतना बढ़िया सॉलिड जो खरीदा है, हैं इतना सुंदर सा, उसको क्या करते हो? फेंक देते हैं। फेंक देते हैं। तो भगवान अभी लाल सिंह भगवान ने जो पूरा निरूपण किया उसमें क्या कह रहे हैं? नेति प्रमाणेन निराकृता खिलो। नेति नेति आदि श्रुति प्रमाण से अखिलो, पूरे संपूर्ण संसार का बाध करके, मतलब इसको माइनस करके, हृदय समास्वादित चिद घनामृता। अरे गजब, क्या राम बोल रहे हैं भाई लक्ष्मण से। कह रहे हैं हृदय में जो चिद घन अमृत अपना आत्मस्वरूप है, उसका आस्वादन करके संपूर्ण जगत को कैसे फेंक देता है वो? उसके सार रूपा सत यानी कि ब्रह्म को ग्रहण करके। तो ऐसे फेंक देना चाहिए जैसे नारियल के जल को पी करके मनुष्य उस नारियल को फेंक देता है। गजब भगवान। तो अभी ये जो पेज हमारे लाल सिंह भगवान ने पढ़ा तो बहुत ही सुंदर। अब इसके बाद अगला जो मंत्र है वो सगुण उपासना का मंत्र है, जिसको सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखते हैं। वो अगर फूल नहीं मिलता है तो पत्ती ही तोड़ के चढ़ा देता है और कहता है जब भावना में ही भगवान है तो फिर पत्रम पुष्पम फलम तोयम सब चलेगा। कुछ भी तो भगवान ये मंत्र कल होगा। और अब हम लोग 3 मिनट के लिए अपने स्वरूप में बैठेंगे। जो जो मालूम पड़ता है सो अपना स्वरूप नहीं है, वो तो असत है, लेकिन जिसको मालूम पड़ता है वो आधार आत्मस्वरूप आनंद, ये अपना स्वरूप है। इसमें हम लोग बैठेंगे।
अगर मैं चैतन्य आत्मा न हूँ तो ये सब किसको मालूम पड़ेगा? जागृत स्वप्न सुसुप्ति मैं ही वो अनंत स्क्रीन हूँ जिसमें सब बारी बारी से दिखते हैं और विलीन हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मदन लाल भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।